मैनू छाया ना दिलों सजना झूठी कीती वक्त गुजारी तू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपके? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा भाई, ये आप इधर नच्छे गली में होटल आफाक पे होते हैं, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ के मैनेजर हैं। अच्छा, आपकी यानी कि होटल की स्पेशल चीज़ क्या चीज़ यहाँ पे यानी कि आप तैयार करते हैं कि यहाँ पे लोगों को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? हमारे आफाक की स्पेशल जो है चिकन सज्जी है, जो आल पाकिस्तान में मशहूर है। बहुत स्पेशल आइटम है ये हमारा सज्जी का। बाकी चरगा रोस्ट भी होता है, लेकिन सज्जी हमारी सबसे स्पेशल है। अच्छा, आप कितने अरसे से यहाँ पे इस होटल में काम कर रहे हैं? मैं 27 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। 27 साल से हैं, तो 27 साल में आपका यानी कि ये एक्सपीरियंस जो गुजरा है कि ये कैसा रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। दिन ब दिन बिज़नेस इंशाल्लाह अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है। ख़ासकर ये इस गवर्नमेंट में काफ़ी बेहतर हुआ है। पहले भी बेहतर था, लेकिन अब मज़ीद बेहतर हो रहा है। अच्छा, जैसा कि ये जो लास्ट सीज़न गुजरा है, इसमें यानी कि पूरे पाकिस्तान के हालात यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं। ख़ासकर ये जो कोरोना का इशू रहा है, तो इसमें इससे कोरोना का जो टाइम गुजरा है, इसमें आपके काम कारोबार पे कितना असर पड़ा है? इसमें तो हम लोगों का तो सबसे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ये 18 मार्च से लॉकडाउन हुआ था और 8 अगस्त तक बंद रहा। पहले भी स्नोफॉल में 3 महीने हमारे गुजरे, फिर उसके ऊपर 4.5 महीने का लॉकडाउन। ये सबसे ज़्यादा ये जो नत्थे गली का एरिया या इसमें आप मतलब हिल स्टेशन कह लें, ये सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। अच्छा, इससे पहले यानी कि स्नोफॉल में और उसके बाद जो है ना ये जो कोरोना का अचानक आ गया, तो फिर आपका ये गुजर बसर कैसे होता रहा है यहाँ पे? इस साल तो गुजारा ही हुआ है। ज़ाहिर है एक साल में तो ये चीज़ें कवर नहीं हो सकती। मईशत की तबाही जो है इसमें तो टाइम लगेगा ना। ज़ाहिर है 2-3 साल तो लग जाएंगे इसकी कवरेज में। अच्छा भाई, यहाँ पे यानी कि जैसा कि यानी कि आए दिन यानी कि लगातार काफ़ी अरसे से यानी कि ये एक यानी कि सोशल मीडियाज़ पे भी और मीडिया में भी आ रहा है कि ज़्यादातर यानी कि जब लोग यानी कि बाहर से आते हैं यहाँ पे सैर व सियाहत के लिए, यहाँ पे गाहकों के साथ जो है ना बदतमीज़ी की जाती है। तो सबसे ज़्यादा केस जो है ना मरी में रिपोर्ट हो रहे हैं आए दिन, कभी कमरों पे बहस, कभी किसी चीज़ पे। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता है या कि नहीं? नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि ये तो KPK का इलाका है, वो पंजाब में आता है। मरी में तो अक्सर हम भी सुनते रहते हैं, मीडिया पे लाजमी आता है, सारा नेट पे भी आता है। लेकिन यहाँ पे के लोग जो है ना बहुत मेहमान नवाज हैं। ख़ासकर मेन बाज़ार नत्थे गली के लोग जो है ना, ये बहुत मेहमान नवाज हैं। अल्लाह का शुक्र है, किसी से आज तक कोई ऐसा केस इससे पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, आप अपने जो कस्टमर्स यानी कि इलाका गलियात को किस नज़रिए से देखते हैं आप? ज़ाहिर है हमारे लिए तो वो बायस मसरत है ना। वो जितने भी कस्टमर्स हैं उनका आना ये हमारे लिए वो है टूरिस्ट ना। के लिए आप यानी कि क्या पैगाम देना चाहेंगे जो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं आप लोगों के पास? उनके लिए तो यही पैगाम होता है कि वो सफाई का ख्याल रखा करें। कचरा इधर आगे पीछे मतलब गलियों में इस तरह बाज़ारों में नई साइडों पे फेंकें। यहाँ पे डस्टबिन रखे होते हैं, उनमें डालें, सफाई का ख्याल रखें। बाकी कस्टमर ख़ुद अगर किसी से बदतमीज़ी नहीं करेगा तो यहाँ के लोग तो बहुत मेहमान नवाज हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका टाइम देने का। मैंने अभी आपका यानी कि इधर पूरा विज़िट भी किया है। आपके होटल का आगे व्यूज़ है जो सामने, तो आपका हर चीज़ यानी कि तैयार हो रही है। यहाँ पे कई फैमिलीज़ भी मैंने देखी हैं, फैमिलीज़ बैठी हुई खाना खा रही हैं। तो बहुत खुशी होती है भाई। यहाँ के लोग जो है ना बहुत यानी कि इस तरीके से मेहमान नवाज़ हैं। और यहाँ पे अपना एक मैसेज यानी कि मैं भी डिलीवर करना चाहूँगा। इससे पहले मैंने एक इंटरव्यू लिया है और उसमें भी उन्होंने यही यानी कि अर्ज़ किया कि जब भी यानी कि लोग यहाँ पे आते हैं बाहर से, यानी कि साइड पे यानी कि सड़कों के इस तरीके से गाड़ियाँ वगैरह लगा देते हैं और गाड़ियों में जो खाया पिया देखते नहीं हैं कि कहाँ पे फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे यानी कि जितने भी हमारे यानी कि जंगली हैवानात हैं उन पर भी असर होता है, उन पर भी यानी कि बहुत यानी कि असर होता है। तो लिहाजा यही रिक्वेस्ट है कि जब भी यानी कि कोई चीज़ आप यानी कि खाते हैं पीते हैं या खाली कैन है, आपके पास शापर होते हैं, उसको प्रॉपर कहीं भी आप डस्टबिन देखें तो एक जो है ना डस्टबिन में दो इशू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी जी, गली में 2 इशू हैं जो गवर्नमेंट के आगे मैं रखना चाहता हूँ। एक जो यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग नहीं है, पार्किंग का बहुत बड़ा इशू होता है सीज़न में। और दूसरा यहाँ पे वाशरूम नहीं है। वाशरूम आप ये देख लें कि पूरे नत्थे गली के जो कस्टमर हैं वो सिर्फ हमारे होटल में वाशरूम यूज़ करते हैं फ़ी सबिलिल्लाह। ये नहीं है कि वो खाना खाते हैं तभी, फ़ी सबिलिल्लाह हम यूज़ करवाते हैं। लेकिन फिर भी पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे वाशरूम बनाएं और एक प्रॉपर पार्किंग होनी चाहिए। पार्किंग का बड़ा इशू है। बाकी तो ठीक है, सब सही है।
چلیں بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا, اور انشاءاللہ جتنے بھی ویوز ہیں میرے دیکھنے والے جتنے بھی ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ ان کے کہیں جاتے ہیں صفائی کا خاص خیال رکھیں. صفائی جو ہے نصف ایمان ہے. خدا حافظ.